नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। कहने को तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, लेकिन बजट पेश करने के बाद जिस तरह सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और शायद वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में आखिरी बार बोलते हुए अपनी सरकार के 5 साल के कामों को भी गिनाया। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे से लेकर राम मंदिर, कोरोना कंट्रोल, काशी विश्वनाथ और अन्य योजना, उज्ज्वला योजना, मुफ्त गैस कनेक्शन जैसी योजनाओं को सदन के पटल पर रखा और विपक्षी पार्टियों को एक एक कर सभी मुद्दों पर घेरा। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव और पक्षपात के 5 साल तक जनता के हितों और विकास के लिए काम किया। अपने संबोधन के जरिए उन्होंने किसानों, श्रमिकों, बेरोजगारों और साथ ही राज्य कर्मियों को साधने की भी कोशिश की। तो वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट को चुनावी बजट करार देते हुए कहा कि सरकार इसे चुनावों में खर्च करेगी। वैसे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले गुरुवार को 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। बजट में किसानों और बुजुर्गों के लिए पेंशन सहित प्रदेश के कई हिस्सों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने, खेल और काशी विश्वनाथ के लिए भी धन आवंटित किया गया। यानी बजट में दिखा कि योगी सरकार का मुख्य फोकस किसान, नौजवान और हिंदुत्व का मुद्दा रहा, जिसने उसे 2017 में जीत दिलाई और अब 2022 में भी योगी सरकार की वही रणनीति है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। कृष्ण मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ में बीएसपी से डॉक्टर DS मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिषेक राय जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी कि आज अनुपूरक बजट पेश किया गया और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई और साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर विपक्ष की बात करें तो इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मनदीप जी, बहुत सीधी सी बात है कि ये आखिरी बजट था इस सरकार का। इस बजट को देख के ये लगता है कि बजट जनता से ज्यादा भाजपा का चुनावी मैनेजमेंट के लिए बजट आया है। 4.5 साल, पौने 5 साल तक ये सोते रहे। अब नई नई चीजें बजट में, वो भी अनुपूरक बजट में पूरी कर रहे हैं। तो भाई, अगर आने प्रदेश का भला करना होता तो पहले ये सारी चीजें लाए होते। लेकिन क्योंकि ये चुनावी वर्ष में जा रहे हैं और अभी इनके पास मुश्किल से 15-20 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, कितना चीजें धरातल पे उतरेंगी सबको पता है। अभी इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हमने बोला था, तब भी कहा था कि जब तक इनके नाम की पट्टियां नहीं सूखेंगी मंत्रियों की, तब तक इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। सबको पता है इनके कथनी और करनी में अंतर। अगर इनके काम करने की इच्छा होती, दृढ़ इच्छा शक्ति होती, तो ये 4.5 साल तक क्या करते रहे। इनके पास बजट बहुत था। अभिषेक खन्ना जी बार बजट पेश किया उन्होंने। 4 सालों में पहली बार बजट थोड़ी पेश किया गया है, इससे पहले भी अनुपूरक बजट पेश किया था, पहली बार थोड़ी पेश। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ। मैं वही बात तो कह रहा हूँ मंदिर जी। क्या इस पे गौर कोई करता है कि ये जो बजट आवंटन हो रहा है, कितना काम हो रहा है ग्राउंड पे? 20 लाख करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। क्या वो 20 लाख करोड़ कहां उतरे? किसी के पास वो डाटा है? ये सिर्फ कहते हैं ना जुमलेबाजी है। और आखिरी आज जाते जाते योगी जी ने एक और नया जुमला डाल दिया है। तो जुमले से जनता बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि ये फिर एक नया आश्वासन देके जा रहे हैं। अगर इन्हें काम करने की इच्छा हो सकती तो ये 4.5 साल में करके दिखाते ना। शिलान्यास का शिलान्यास नहीं, उद्घाटन का उद्घाटन नहीं करते। अपने काम गिना दे, जिसका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। इनके सबसे बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी। आज भी 5 साल तक इनकी सरकार हो गई है, आज भी वो राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में 9th फ्लोर पे चल रही है। तो ये इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है वो सबको पता है। क्यों नहीं बना दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी? सबको पता है।
ये सिर्फ कहते हैं ना, ये चुनावी वर्ष है, ये जुमलों की सरकार है और सिर्फ चुनाव के प्रबंधन के लिए इन्होंने इस तरह का बजट लाया। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, आप बताइए कि बीएसपी आज के अनुपूरक बजट को किस तरह से देखती है? देखिए, अनुपूरक बजट पेश करना जो है, ये जब भी सरकार कोई चुनाव मूड में आती है, चुनाव नजदीक रहता है, तो जो बजट अपने प्रदेश में, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं आ रही? जी जी बोलिए। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। मिश्रा जी बात रखिए अपनी। तो अनुपूरक बजट पेश करना निश्चित तौर पर सरकार का काम होता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन प्रश्न इस बात का है, अनुपूरक शब्द जो है वो अनु का मतलब होता है बाद में, और पूरक का मतलब होता है उसको पूरा करना। जो चीज सरकार के इतने दिनों के, जब से अब तक चुनाव के बीच में जो चीजें कमी रह जाती हैं, या कभी कभी सरकार अपनी योजनाओं को, जो उसकी योजनाएं रहती हैं उसमें ज्यादा लंबा बजट का अगर स्थिति आती है या ज्यादा खर्च की स्थिति आती है, ऐसे समय में हम लोग अनुपूरक बजट या सरकार अनुपूरक बजट पेश करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन बचे हुए कामों के लिए है ये अनुपूरक बजट। इस तरह से पेश करना कि 16 लाख कर्मचारियों को हम वो दे देंगे, किसानों के लिए हम वो खाते में पैसा दे देंगे, ये सब बजट पेश करना खाली ढकोसला है और एक तरह का परोक्ष घूस है। ये मतलब चुनाव को वोट खरीदने का एक तरीका है, जो इस तरह की चीजों को और गरीबों के साथ मजाक बनाने का है। आप क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था करते हो कि प्रदेश की जनता खुशहाली के रास्ते को अपनाए, उसको सिस्टम में रहे, जब जब उसको जरूरत है, जिस तरह की जरूरतें हैं, खाद पानी बिजली, इसकी देखो, महंगाई को देखो, अनुपूरक बजट पेश करके आप शोषण करके जो है खलरी निकाल ले रहे हो, चूस ले रहे हो, लोग कड़ुआ तेल की जगह पानी से छींटा मार करके सब्जी बना रहे हैं। ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में क्या होने वाला है, मैं तो इसी बात को लेकर के चिंतित हूं। इसमें अनुपूरक चाहे करो चाहे पूरक करो, ये सब ढकोसलेबाजी है, चुनावी बजट है, कहीं से किसी रूप में इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार का पैसा है, बांटो, अपने चुनाव की तैयारी करो, लेकिन अंतिम बजट है, ध्यान रखिएगा। ये अभी आपने कहा ना कि अपने कार्यकाल का अंतिम बजट है, तो निश्चित तौर पे अंतिम बजट है। इसके बाद सरकार नहीं आनी है, चाहे ये सारा पैसा कोष खाली कर दें और बांट दें वोट के नाम पर, इनको कुछ नहीं होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है, जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुपूरक बजट को चुनावी बजट यहां पर कहा जा रहा है। देखिए अमनदीप जी, सबसे बड़ी बात यह कि दोनों हमारे मित्रों ने अपनी अपनी बातें कही। अनुपूरक बजट जो भी होता है, सही हमारे बसपा के मित्र ने कहा कि अनुपूरक बजट होता है जो कार्य बचे हुए हैं, जो हम अपने कार्य पूरे नहीं कर पाए, आने वाले समय के लिए जो मार्च अप्रैल तक पूर्ण नहीं होंगे, उसके 2-3 महीने और आगे के लिए उस व्यवस्था को चलाने के लिए पेश किया जाता है। जैसा कि ये बात सत्य है, तो हमने वही कार्य किया है जो हमारे कार्य बचे थे। किसान सम्मान निधि जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हमने तय किए थे, जो उनके मानक तय किए थे, उनके लिए हमने अलग से बजट पेश किया है। और 24 घंटा बिजली, इस उत्तर प्रदेश में भी 18 घंटे, कहीं पे 20 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यह तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली देंगे, और उसके लिए हमने अलग से बजट का प्रावधान किया है, जिसमें 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए अलग से, तो महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए पेंशन की जो व्यवस्था सरकार ने तय की थी, उनको भी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने जो योजनाएं बची थी उसको पूर्ण करने के लिए अलग अलग तरीके से हमने बजट में दिया है। अब रही बात, लेकिन कृष्ण मोहन जी, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि बजट आप लोगों ने पेश किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जब चुनाव, विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, उस दौरान आप लोगों ने बजट पेश किया, उसको लेकर विपक्ष सवाल ये खड़ा कर रहा है कि आप जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खर्च कब करेंगे? ये केवल पैसा बांट सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते। इनको योजना लाने के लिए टेंडर करना पड़ेगा, इनको प्रोडक्शन करने के लिए टेंडर करना पड़ेगा। ये सारा काम 5 साल का 3 महीने में। जी, सवाल खड़े कर, जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए, मैंने आपको भी मौका दिया ना। जवाब पूरा कीजिए जी।
कोई भी सरकार हो, 20 सरकार हो, बिहार 20 दिन में कैसे ये पूरा कर लेंगे, बताइए जरा सा। सरकार जब 5 वर्ष पूर्ण करने होते हैं तो अपने बचे हुए कार्यों के लिए अनुपूरक बजट पेश करती है। वही उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी ने तो बचे कार्यों के लिए करिए ना, आप बांटने के लिए कर रहे हो, क्या आप किसान निधि बांट रहे हो और पेश नहीं करती है? देश की सारी सरकारें कर रही है और अनुपूरक बजट पेश करती है। अरे क्यों मजाक कर रहे हो? मतलब आपने भी जनता का धन बर्बाद करने के लिए ठेका ले रखा है आपने क्या? वो जनता का धन है, जनता के पास जाएगा। जनता का धन बर्बाद करने के लिए ठेका ले रखा है क्या? जनता का, हाँ, मजाक, जनता का धन आप हाथी बनाते थे। जनता के पैसे से आप मजाक कर रहे हैं। जनता के पैसे और आज जनता का पैसा जनता के बीच में जा रहा है। आप पैसा बांट सकते हो, दिव्यांग हो या महिला हो या बुजुर्ग हो, उनके पेंशन के रूप में जा रहा है तो आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि आपके हाथी का पेट भरा नहीं था और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको पेट दिया था। आप हाथी के पेट भरने वाले लोग हो। आपको जनता के पास कृष्ण मोहन जी, डीएस मिश्रा जी, अगर आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे तो दर्शकों के लिए समझना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एक एक कर अपनी बात रखिए। और देखिए कृष्ण मोहन जी, सवाल ये खड़े हो रहे हैं, बहुत साफ सी बात है, पैसा आप ही का मुद्दा, आप ही का सवाल, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ, मौका तो दीजिए जवाब। आप ही का सवाल पूछ रही हूँ। कृष्ण मोहन जी, ये बताइए कि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि 20 दिन बचे हैं, अब ऐसे में कैसे उस बजट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा? अमनदीप जी, आप भी जानते हैं कि जो ये बजट पेश हुआ है, इस बजट का आने वाले समय में उसका उपयोग होता है। सरकारें कोई भी हो, चाहे वो चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुरूप है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है तब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वो 3 महीना या 4 महीना उत्तर प्रदेश की सरकार उन व्यवस्थाओं को लागू करेगी। कोई दूसरी सरकार लागू करने तो नहीं आएगी। दूसरी बात, कैसे 20 दिन बचे हैं, जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है, ये दोनों लोग माननीय अच्छा विद्वान व्यक्ति हैं, जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती है और जब तक अगले सरकार का तो आपको पता नहीं है, तब तक उत्तर प्रदेश के लीजिए, इसका मतलब योगी आपको पता नहीं है, चुनाव आचार संहिता लाने के बाद, सुन लीजिए पांडे जी, पांडे जी सुनिए, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सरकार का कोई काम नहीं रह जाता है। सरकार केवल और केवल एक मार्गदर्शक के रूप में एक पैसे का उसका अधिकार नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश की सरकार सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। अरे क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में किसी उत्तर प्रदेश में किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। ये तो आपको भी समझना होगा ना कि जनता के सामने, मिश्रा जी, जनता के सामने पूरे 5 साल का कार्यकाल है। अगर जनता वोट देने भी जाती है तो वो आखिरी 6 महीने नहीं देखती है, वो पूरे 5 साल का कार्यकाल देखती है। ये तो आपको भी भरोसा होना चाहिए ना जनता पर। आगे भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी रहेगी। 20 दिन में कौन सा ऐसा गुल खिला देंगे? वो तो आप जनता पर छोड़ दीजिए ना कि जनता को कितना भरोसा दिला पाता है सत्ता पक्ष। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, तो आपको बता रहे कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ में अभिषेक राय जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अब प्रसपा और सपा का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी साझा की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अमनदीप जी, हम तो बहुत दिनों से कह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि शिवपाल चाचा का पूरा सम्मान होगा और वो सम्मान के साथ हमारे साथ गठबंधन में है। बहुत दिनों से हम ये बात कह रहे थे और बहुत जल्दी प्रेस के बाद कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा भी करेंगे। तो कुछ ही देर में आधिकारिक तौर पर उसी का एक पटाक्षेप हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी आपको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी पुष्टि होगी। हम एक साथ हैं, एक वो परिवार है, हम लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं और इस अराजक सरकार को हटाने के लिए। देखिए जनता का जो इनकलाब है, जो आप बदलाव देख रही हैं, जौनपुर में हमारी विजय रथ यात्रा को आपने देखा होगा, जनता 9:30 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक उमड़ी हुई थी। उसमें डीएम की कोई बसें नहीं लगी हुई थी, किसी के संसाधन, सरकारी संसाधन नहीं लगे हुए थे। अभिषेक जी, ये जनता का जो प्रसपा की तरफ से सीटों की मांग की गई थी, क्या वो अब समाजवादी पार्टी मांग पूरी करेगी? देखिए ये रणनीतिक बातें हैं, आपस में बैठ के बातें होंगी और जब कहते हैं ना कि घर की बातें घर में सॉल्व हो जाती हैं। आप लोग को इसकी दिक्कत नहीं होगी, हम बहुत मजबूती से आ रहे हैं
और एक आ रहा ठीक है है। यूपी का जनादेश आ रहा है, अखिलेश जी आ रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक। मैं कृष्ण मोहन जी से रिएक्शन ले लेते हैं। अभी कृष्ण मोहन जी, हमारे भाई ठीक है, क्या कुछ कहना कृष्ण मोहन चाहेंगे जी, आप? कृष्ण मोहन देखिए, जी, अटकलें तो अरे काफी- भाई, प्लीज, अभिषेक जी, कृष्ण मोहन जी, प्लीज सुन लीजिए। कृष्ण मोहन जी, देखिए, वक्त की कृष्ण मेरे मोहन पास जी। में कमी है, वक्त की कमी है, प्लीज सवाल ले दीजिए। कृष्ण मोहन जी, देखिए, कृष्ण मोहन जी, अटकलें मुझे- काफी मुझे पहले बोल से लेने चल दें, रही ये थी है, कि ये प्रस्ताव और घर की सपा बात कहाँ गठबंधन है? कर मेरा सकती प्रश्न है। है, अब घर ट्वीट की बात करके कहाँ है? जानकारी ये तो साझा की जनता गई की बात है। है। राजनीतिक दलों को तो अब ये बताना पड़ेगा बीजेपी के लिए कि कितना घर की बात है कि चुनौतीपूर्ण घर ये के बाहर की गठबंधन बात साबित है। होगा? घर के अंदर क्या चल रहा है? अरे भाई, ये तो घर मेरा हमारा ही है ना। अमनदीप जी, तो घर मानते हैं। बाहर आए तो मैं मिश्रा अपनी बातें रखूं। जी, मिश्रा जी, बोलने का मौका दीजिए। अमनदीप कृष्ण मोहन जी, जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। प्लीज जी, अमनदीप जी, देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से कैसे निकलता है, किसी दूसरी पार्टी में सम्मिलित होता है, उसका व्यक्तित्व बौद्धिकता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल अपना कुछ नहीं कर सकता है। रही बात, यदि शिवपाल जी अखिलेश जी के साथ आए हैं, तो आप ये उससे भारतीय जनता पार्टी के विश्वास मत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने शिवपाल जी के और अखिलेश जी के 2012 से 17 के चुनाव को और सरकार को देखा है कि किस तरह से इनकी सरकारों में बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ शोषण अपराध होता था, किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता जो कैराना से अपने घर से पलायन कर जाते थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में दंगों में जुटा था, किस तरह से मेरठ दंगों में जुटा हुआ था, किस तरह से ठीक है। मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। कृष्ण मोहन जी, प्लीज दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अपराध का गढ़ बन चुका कृष्ण मोहन जी, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश ने 17 में सत्ता सौंपी। मिश्रा जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं, तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, लेकिन बसपा की तरफ से तो अभी तक नीति और रीति क्या होगी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, बसपा का क्या बसपा है की कि बहुजन नीति समाज बहुत पार्टी स्पष्ट है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने अंतिम अस्तित्व से सपा की जूझ रही तरह है। से वो अपने बहुजन समाज समर्पण के पार्टी करीब सपा है, की इनके तरीके पास से एक विधायक नहीं चुनाव के बचे। पहले कृष्ण विजय मोहन जी, राजा बोलने कर दीजिए, रही है, आपको बोलने का अपना मौका बात दिया, नहीं अब दूसरों करेगी। को भी सुन लीजिए। सुन लीजिए, अमनदीप सुनिए, जी, बहुजन समाज पार्टी मुझे भी चुनाव बोलने का लड़ने के मौका पहले चाहिए, प्लीज। सपा समय की तरीके कमी से- यहाँ पर आप लोगों को रोकना चाहूंगी, तो आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ प्रसपा और सपा का गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के पटल पर आखिरी अनुपूरक बजट पेश किया। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ में जुटी हुई हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन अब ये परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो कौन सा राजनीतिक दल होगा जो जनता को लुभाने में सफल साबित होगा। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.